नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक बेहद ही ज़रूरी जानकारी जिसका लाखों लोगों का इंतज़ार है। लाखों लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। बहुत बड़ा समस्या है। लोग लोग बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हूँ कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दीमक के बारे में। दीमक जो हमारे घर में फर्नीचर में बहुत ही बुरी तरीके से अपना घर बना लेता है और सारे फर्नीचर को चट कर जाता है एकदम से, पता नहीं चलता और अंदर ही अंदर दीमक सारा ही फर्नीचर हमारा खा जाता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। फर्नीचर ही नहीं, कई बार दीवारों में भी लग जाता है वो, और बहुत परेशानी होती है। बहुत से लोग पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं, फिर भी उनका समस्या सॉल्व नहीं होता है। पेस्ट कंट्रोल वाले आपका टाइल्स पत्थर दीवार में कहीं होल कर देते हैं, तोड़ा फोड़ी करते हैं, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ लाइव, मेरे अपने घर का दिखाने वाला हूँ जो मैंने किया है। मैंने इस चीज़ से छुटकारा पाया है। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरे घर में ये अपना घर बना चुके थे और किस तरीके से मुझे इसने परेशान किया है, और आज क्या है इसका सिचुएशन वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये है पॉइंट 1। ये है हमारे बाथरूम का गेट चौखट जहाँ ये अपना घर बनाया था। देखिए आप इसे, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने इसमें बहुत सारे नुस्खे आजमाए, बहुत सारे। कई लोगों ने बोला सीमेंट डाल दो इसमें, कई लोगों ने बोला नीम के पत्ते का पानी डालो, बहुत से लोगों ने बहुत सारी बात बताई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ से, कुछ भी। आप देख रहे हैं ये इस तरीके से। बेसिकली मैंने ना प्लान भी कर लिया था कि अब क्या करूं, इन सब गेटों को चेंज करवाना होगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ मैंने कैसे। देखिए, ये देखिए आप, मैंने सीमेंट भर रखा है इनमें ताकि ये हमें दुख ना पहुँचाए। फिर भी हमें बहुत तकलीफ हुई। ये देखिए आप, क्या दुर्दशा कर रखा था इसमें। ये देखिए जी, बहुत बुरा हाल कर रखा था मैंने, सीमेंट भर रखा है इनमें। अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा पॉइंट। ये देखिए, ये है हमारे हॉल का नतीजा। इसने क्या कर रखा है दीमक ने, ये छत तक पहुंच करके अपना घर बना रखा है। देखो आप, ये इस तरीके से होल भी कर रखा है छत में। देखो सीमेंट है, ये सारी चीजें लगी हुई हैं, फिर भी इसने क्या करा, होल कर दिया। बहुत परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा परेशान। अब आपको दिखाता हूँ किस तरीके से घुसा था। देखो आप, कैसे खा रखा है, बर्बाद कर रखा था इन सब चीज़ों को। आप देखिए, अभी भी आपको ये दिख रहा होगा। ये देखो आप, ये जो मिट्टी है ये सब दीमक का ही है। अभी ये ख़त्म हो गए हैं, अब नहीं है इनमें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जड़ में क्या दुर्दशा कर रखा है। प्लास्टर पेंट हर चीज़ बर्बाद कर गया, बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। ये है आपका दूसरा पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसने करा है, अपना घर बनाया है हमारे ही घर में। देख रहे हो आप, ये सब इसी की वजह से है। ये जो खराब हो रहे हैं सब दीमक का ही दिया हुआ है। अब मैं दिखाऊंगा आपको तीसरा पॉइंट। ये एक बेडरूम का गेट है, आप देखो इसे, क्या दशा कर रखा है इसने, कितना होल कर रखा है। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें से, अपना देसी जुगाड़ से, क्या क्या जो लोग कहते गए, कोई कह रहे लहसुन डालो, कोई बोल रहे हैं पेट्रोल डालो, कोई बोल रहे हैं हार्पिक डाल दो, बहुत सारे नुस्खे आजमा लिए पर कुछ असर नहीं हुआ। पेस्ट कंट्रोल वाले भी एक बार आए, वो बहुत सारी चीज़ तोड़ फोड़ के चले गए, कुछ नहीं हुआ। देखो आप, ये छत तक कैसे पहुंच गए थे। अब ये जरूरी नहीं कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे है तभी पहुंचेगा, अगर आप दूसरे तीसरे फ्लोर पे है फिर भी ये पहुंच जाएगा। ये देख लो आप एक बार, मैं दिखा दे रहा हूँ। कई लोगों को कई बार ट्रस्ट नहीं होता है ना, तो मैं आपको इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें कि कैसे इसने फैलाया अपना जाल और कैसे किया बर्बाद। अब दिखाऊंगा आपको फोर्थ पॉइंट।
है आपका फोर्थ पॉइंट। देखो ये सबसे ज्यादा क्षति इसी में पहुंचाया है इसने। देखो आप देख रहे हो, ये दीमक देखने में भी इतने गंदे होते हैं, इसे देख करके ना बहुत मूड खराब होगा आपका। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करूं, इसका क्या इलाज है, उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। कई लोग इस डर से तो आजकल लोहे की चौखट लगवाने लगे। ये देखो आप क्या दुर्दशा कर रखा है, देख रहे हो आप। आपको थोड़ा सा और मैं एक झलक और दिखाऊंगा कि कैसे इसने खाया है इसको। ये देखो आप, आपको दिख रहा होगा ये गेट कैसे खा रखा है। कई बार लोग कहते हैं कि अशुभ होते हैं ये मतलब कि अशुभ ऐसे कि दीमक का घर में लग जाना बहुत अशुभ होता है, लगना नहीं चाहिए। दीमक और कोई बहुत बड़ा दुश्मन एक जैसा ही है। हाँ ये बात सच है, दीमक कोई दुश्मन से कम नहीं। इसने हमारे कई मतलब हजारों के फर्नीचर का ऐसे बैंड बजा दिया, देख रहे हो आप। ठीक है, अब आपको तो मैंने दिखा दिया ये लाइव सारा कि किस तरीके से इसने हमें बर्बाद किया। अब मैं दिखाऊंगा कि मैंने इसको भगाया कैसे, क्या इस्तेमाल किया, जो अब मैं इतना खुश हूँ और इसे भगा करके बहुत ज़्यादा खुशी मिली मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इलाज। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या है। ये है आपका जो आप देख रहे हो, ये इस दवाई का नाम है इमिडा क्लोरोप्रिड। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आप देखिए ये दवाई है, ये एक तरीके का कीटनाशक है। इमिडा क्लोरोप्रिड 17.8 SL। इसका मतलब ये है कि इसमें जो दवाई की मात्रा है 17.8% है। तो आपको इसके बारे में मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या है, कैसे काम करता है। तो ये एक तरीके का कीटनाशक है जो क्या करता है, दीमक के और भी जो कई प्रजाति हैं, इनके कई टाइप के जो फंगल है उसको की जो कीट हैं उसके क्या करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और न्यूरल में रुकावट डालता है। और इससे क्या होता है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो जो उसमें इफेक्ट डालता है, उसका जो सर्कुलेशन है उसमें इफेक्ट डालता है, तो उस कीट का मौत हो जाता है। अब मैं इसके आपको फायदे बताऊंगा कि क्या है। फायदा ये है कि आपके घर के सभी फर्नीचर को हमेशा हमेशा के लिए सेफ्टी मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए दीमक खत्म हो जाएगा। और ये बेसिकली मैं बताऊं किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ नोट्स अपने पास रखा हूँ, इसमें से आपको कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए इसलिए मैं आपको देख करके बताऊंगा वो सारी चीज़ें। किसानों के लिए जैसे फसल है, इनमें सब्जी, धान, कपास, गाजर, फलों और गाजर, ज़्यादातर ये गन्ने के खेत में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो किसान भाई भी अपना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसान भाइयों को, तो आप मुझे एक कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे इसको खेत में यूज़ करना है। इससे आपका फसल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। वो जिम्मेदारी, वो गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल भी दीमक तो 1% भी आपके खेत में नहीं रुक सकता। अब दूसरा फायदा ये है, जैसे आप पेस्ट कंट्रोल करवाते हो तो उसमें क्या होता है, घर की टाइल्स, जो भी आपका डेकोरेशन, जो भी सामान है सब आपको हटाना होगा। वहाँ वो आकर के तोड़ फोड़ करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा कर रखा है। मैं आपको बताऊं कई जगह तो उसने ड्रिल से होल करा, सारा घर का सामान एक तरफ साइड करके मैंने वो करवाया था। शिफ्ट, जैसे आप शिफ्ट करते हैं मकान उस तरीके से आपको अलग अलग करना होगा। तो क्या है, उस चीज से आप बचोगे, आपका घर का कोई सामान नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बदबू बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी 1% भी बदबू नहीं आएगी आपको। बिल्कुल जैसे नॉर्मल रहता है आपका, आप जैसे नॉर्मल घर में रहते हो वैसे ही सो सकते हो इसको यूज करने के बाद भी। फिर उसके बाद है, अगर आप
पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हो तो उसमें 1500 से 2000 रुपये के बीच वो लेते हैं। 2 BHK आपका घर है तो उसमें इतने ही पैसे लेंगे आपसे, उसमें भी ज़्यादा फायदा कुछ होता नहीं है, मैंने देख लिया है करके। तो ये दवाई जो है इसका MRP तो है 400 कुछ रुपए, 410 रुपये का MRP है, लेकिन ऑनलाइन ये थोड़ा सा सस्ता ही मिल जाता है, 150 रुपये का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये दवाई आपको मैं बिल्कुल क्लोज से दिखा दूंगा कि क्या है इसका, आप देख करके वो ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है हमारा इसमें कि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है, तो ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है कुछ। अब मैं आपको बताऊंगा इसका डोज कैसे यूज करना है, कितना डोज, कितना ग्राम, कितना कैसे यूज करना है, उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप ये देखो, ये मैंने लिया था मार्केट से, ये 60-70 रुपये का आपको बोतल मिल जाएगा, ये 1 लीटर का बोतल है। इसमें क्या करना है आपको, 6 से 7 ml, अगर आप ये लोगे तो ढक्कन पे लिखा होता है, नीचे वाला लाइन 10 ml, फिर 30, फिर 50 ml। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे 10 ml से थोड़ा सा नीचे ही 1 लीटर पानी में आपको इसको खोल के इस तरीके से, इसमें देखो मैंने यूज कर रखा है इसे, तो इसमें से मैंने मिला भी रखा है, एक एक्स्ट्रा मैंने बना रखा था। तो इसमें से आपको दवाई लेना है 6 से 7 ml, 10 ml भी ले सकते हैं, अगर आपको हार्ड यूज करना है तो 10 ml लीजिए। अगर इस तरीके का बोतल है आपके पास, गैलन से आपको ज़्यादा छिड़काव करना है तो 5 लीटर का ये गैलन है, इसमें आपको 30 से 40 ml आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करके इसको किसी भी एक स्प्रे वाले बोतल में भर के, या फिर एक स्प्रे वाले बहुत सारी चीज आते हैं उनमें भर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है, अब मैं बताऊंगा कि आपको क्या सावधानी बरतनी है इसको यूज करते टाइम पे। तो आपको यूज करते टाइम पे, आजकल तो सबके ही घर में मास्क है तो मास्क लगा लेना है। उसके बाद स्मोकिंग नहीं करना है, कोई भी बीड़ी सिगरेट थूकने वाली चीज उस समय आपको यूज नहीं करना है। जब आप ये कर रहे हो, जब छिड़काव कर रहे हो, तो किसी तरीके का स्मोकिंग नहीं करना है, आपको अपना हाथ मुंह पे टच नहीं करना है। फेस मास्क का प्रयोग आपको करना ही है। हाथ अगर पॉसिबल हो तो हाथों में ग्लव्स पहन लें, जो सर्जिकल ग्लव्स आते हैं, या नॉर्मल भी आप पहन सकते हैं। उसके बाद प्रयोग के बाद जब ये आप डाल लो दवाई, उसके बाद बहुत अच्छे से आपको साबुन से हाथ धोना है, हाथ धोना है, मुंह हाथ धोना है, जहां तक आप धो सकते हो वहां तक धो लो। अगर पॉसिबल है तो नहा लो, साबुन से अच्छे से आप नहा लो। सबसे ज्यादा जरूरी, इसको बच्चों से दूर रखना है इस दवाई को, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें एक सिंबल बना होता है दवाइयों पे, यहाँ लिखा होता है पॉइजन। तो इसे क्या करना है, आपको बच्चों से दूर रखना है। खाने पीने की चीजें जहाँ रखी होती है उससे दूर रखें, कुछ ऐसी जगह रखें जहाँ ऐसा चीज ना हो, ना बच्चे जाते हो, ना खाने पीने की जगह हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें मैंने दवाई मिला रखा है, तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं शुरू करता हूँ इसका इस्तेमाल। आप देखिए, जैसे ये यहाँ पे टाइल्स के बीच में एक गैप है और ये चौखट के बीच में इतना गैप है ना, वो लगभग सबके ही घर में होता है, थोड़ा बहुत गैप होता है। अगर नहीं है तो आप क्या करें, किसी चीज़ से आप थोड़ा सा इसके बीच जो व्हाइट सीमेंट भरा होता है उसको थोड़ा सा खाली कर लें, ताकि इसके बीच अंदर ना दवाई जा सके। तो यहाँ मैं इस तरीके से कुछ छिड़काव करता हूँ, देखो इस तरीके से कुछ छिड़काव करना है हमें। इसको, इस होल को फुल होना है, इस होल को भर दें आप पानी से, इसके लिक्विड से। आप देखो बिल्कुल भी कोई बदबू नहीं आ रही है, और इस तरीके से आप चौखट पे भी इसका इस्तेमाल करते चले जाएं। अगर गैप है यहाँ पे, मान लो अगर गैप है तो इसमें इस तरीके से हम इसका छिड़काव कर देंगे। जहाँ भी आपको जितना अच्छा लग रहा हो, कोई वैसा इसका कोई डोज नहीं है कि इतना ग्राम आपको डालना है, जितना आपको डालना है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपका घर में पेंट है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस दवाई से। तो इस तरीके से आपको डालना है। अगर मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर जो कोई है
मैं इस तरीके से डाल के दिखा रहा हूँ। मैं आपको फर्नीचर पे भी डाल के दिखाऊंगा, अपने घर के फर्नीचर पे। देखो अब क्या करना है, इसे ऐसे मैंने होल को भर दिया पानी से, इसके लिक्विड से। देखो अब इसको क्या करना है, आपको सूखने देना है। ज़्यादातर आप कोशिश यही करें कि इसका रात में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फर्नीचर पे कैसे यूज़ करना है इसको। ये देखिए, ये मेरे घर का ये फर्नीचर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा दीमक लगा था अंदर के साइड पे। आज के टाइम पे आप देख लो, बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन है, तो कोई दीमक नहीं है, कुछ नहीं है। आप कैसे भी इसे छिड़काव कर दो, बस इतना इतना बहुत है। और जहाँ जहाँ गैप हो घर में, जैसे टाइल्स के कोने हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से इसका छिड़काव कर दो। ये देख रहे हो आप, ये चलते चलते दिख गया सबूत के लिए। यहाँ पे पेंट लगा हुआ था, मतलब दीमक लगा हुआ था। देखो आप, लाइन दिख रहा होगा आपको। यहाँ मुझे किसी ने बोला कि पेंट डाल दे, पेट्रोल मिला करके, तो पेंट डाल दिया इसमें। क्या नीम के पत्ते का दवाई डाला, क्या क्या नहीं डाला, कुछ नहीं हुआ उससे। और एक छिड़काव से सारा समस्या समाधान हो गया। ये एरिया दिखाना स्किप हो गया था उस टाइम पे, मैंने आपको, वो दिमाग से निकल गया, मैं दिखा नहीं पाया। देखो आप, यहाँ जो है कैसे फैला रखा था, देख रहे होंगे आप। अब भी इसमें मिट्टी भरा हुआ ही है थोड़ा बहुत। देखो मैं इस तरीके से इसका छिड़काव कर रहा हूँ। ये फैलता कैसे है, इसका एक रीज़न है फैलने का। ये फैलता है नमी के कारण। जैसे अभी बारिश हो रही है ना, तो बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा फैलता है। आपको बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देगा ये। मैं इसका छिड़काव कर देता हूँ। अब ये कभी नहीं होगा इसका, साल में आप 2 बार छिड़काव कर सकते हैं, साल में 2 बार ही बहुत है। वैसे तो 1 बार भी बहुत है, 1 बार में ही सारा समस्या समाधान हो जाएगा। अब देखो, इसे ऐसे इस तरीके से कर दो। रात के टाइम पे अगले दिन दीमक का नाम निशान ख़त्म, कुछ नहीं दिखेगा आपको, दीमक का नाम भी नहीं मिलेगा, कहाँ चला गया दीमक। तो ये है हमारा वो दवाई। ये देखो, इमेडा क्लोरोप्रिड रिकमेडा, इस नाम से है, ये कंपनी है, इस कंपनी का है। आपको यहाँ ध्यान रखना है 17.8% SL होना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा इसका ओवरव्यू, इस तरीके से। अब ये देखो रिकमाइडा, इस पे सारा यूज़ करने का तरीका भी लिख रखा है, लेकिन ये बेसिकली किसानों के लिए था, जो किसान यूज़ करते हैं ना, उनके लिए बनाया गया था। अब हमें ज़रूरत पड़ गई, हमारे घर में दीमक लग गया तो हम भी यूज़ करना शुरू कर दिए। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, तब मैंने यूज़ किया। मैं बहुत परेशान था, यहाँ तक सोच रखा था कि अब कुछ पैसे इकट्ठे करके गेट भी इसका चेंज करवाना होगा, मुझे चौखट भी चेंज करवाना होगा। इस तरीके से ml का इस पे वो बना होता है। देखो ये फैलता है नमी की वजह से। मैं दोबारा आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, घर में नमी होना तो निश्चित है, चाहे आप 2nd फ्लोर पे रहो, 4th फ्लोर पे रहो, कितने ऊपर भी रहो, नमी होती ही है। जैसे ही नमी होगी वहाँ दीमक का जन्म हो जाएगा और वो आपके नाक में दम कर देगा, निश्चित ही। तो ठीक है, हाँ, आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बच्चों से दूर रखना है, इस बात को दोबारा आप ध्यान रखें। मुबारक हो तो भाइयों, आपको, आप सभी को मिल गया है एक ब्रह्मास्त्र, जिससे आप कर सकते हैं दीमक का काम तमाम, हमेशा हमेशा के लिए। मुबारक हो आप सभी को, आप जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप परेशान हैं इस चीज़ से, अगर नहीं भी आपके घर में बारिश का सीजन है, तो एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसको मंगवा के घर में रखें और ट्राई कर ले, कहीं डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बदबू नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होने वाली है। इससे आपका
फर्नीचर सेफ रहेगा हमेशा। किसी तरह का कोई उसमें किसी तरह का कोई भी कीटक उसमें लगने वाला नहीं है, कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा कोई भी। तो ठीक है, आपने हमें इतना सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड, अगर इस दवाई से रिलेटेड, इमिडाक्लोप्रिड से रिलेटेड, या खेतों में कैसे यूज करना है उससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो बेहिचक आप मुझे कमेंट में लिखें। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी मुझे बताएं। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपका समस्या में समाधान कर सकूं। मैं आपके लिए बहुत समय निकालता हूं, तो आप इस चीज़ को कृपया ध्यान में रखें। अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पे आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा हट के था, बेसिकली मैं मोबाइल से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा समस्या था, बहुत ज़्यादा समस्या था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, ताकि आप सभी को मेरी तरह समस्या का वो नहीं सामना न करना पड़े। समस्या का सामना करने से पहले ही आप उसका इलाज ढूंढ सके, इसलिए मैंने आपको बनाया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।